हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ CUET के बारे में। तो देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो बनाया गया है। उसी के आधार पे अब जो आपका कॉलेज में एडमिशन होगा इसी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा। पहले जो एंट्रेंस टेस्ट की प्रक्रिया थी वो CUET के नाम से, CUCET के या नाम से, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानी जाती है, जिसको बदल के जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रख दिया गया है। ये उसी का नया रूप है और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए इसको अपनाना अनिवार्य है। तो ये नया नियम जो है वो लागू किया गया है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए काफ़ी सारी नई चीज़ें आई है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अब इसमें क्या होगा। तो देखिए, 12वीं में जिस विद्यार्थियों के जो है 12वीं में कम नंबर आते थे या कुछ भी, पहले क्या रूल था, आपके जो भी 12वीं में प्रतिशत आए हैं, जितने भी आपके अंक आए हैं, उसी आधार पे आपका कॉलेज में एडमिशन होता था। लेकिन अब ये नया रूल क्या आया है कि आपको जो है 12वीं में अंकों के बजाय, जो भी आपके 12वीं में अंक आए हैं उसके आधार पे आपका एडमिशन नहीं होगा, बल्कि आपका जो है एक एंट्रेंस टेस्ट, आपकी एक प्रवेश परीक्षा जो है वो ली जाएगी और उसमें जैसे आपके मार्क्स बनते हैं उसके आधार पे जो है आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। तो काफ़ी लोग जो है इसका बड़े स्तर पे इस बात की सराहना कर रहे हैं, और लेकिन जो छात्र हैं उनके मन में इन चीज़ों को लेके काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। तो देखिए, जब भी कोई नया रूल, नई चीज़ आती है तो सबके मन में एक नई परेशानियां जो है, आशंकाएं जो है, प्रश्न उनके मन में आते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आनी है, क्या क्या चीज़ें बदलेगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से विश्वविद्यालय जो है इसके अंतर्गत आएंगे। तो देखिए, इसमें 45 विश्वविद्यालय जो है इस CUET के अंतर्गत आएंगे। तो UGC द्वारा घोषणा में लाई गई CUET परीक्षा के अंतर्गत कुल 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय आएंगे। और वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें DU, जामिया, JNU जैसी बड़ी संस्थान भी शामिल होंगे। तो ये सभी विश्वविद्यालय UGC के अंतर्गत आते हैं और इन सभी के लिए CUET के प्रावधान का पालन करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप DU में, जामिया में और JNU जैसे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं, तो आपको जो है अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUET करवाया जाएगा और उसमें जो भी आपके अंक बनते हैं उसके आधार पे आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। स्नातक और स्नाकोत्तर दोनों ही पाठ्यक्रमों के लिए ये नियम अनिवार्य है। तो देखिए, अगर आप स्नातक यानी कि BA में एडमिशन चाहते हैं या फिर MA में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए ये नया नियम जो है वो बनाया गया है। अब बात करते हैं कि क्या है ये CUET और CUCET में अंतर क्या है। तो देखिए, CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पुराने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस का ही नवीन संस्करण है और सभी विश्वविद्यालयों को जो है इसको अपनाना अनिवार्य है। पहले जो है CUCET के अंतर्गत केवल 14 केंद्रीय विश्वविद्यालय ही आते थे। अन्य कई बड़े संस्थान जैसे जामिया, DU, JNU आदि अपनी परीक्षाएं जो है, प्रवेश परीक्षाएं अलग से लेते थे। तो पहले क्या था, हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग परीक्षा जो है, प्रवेश परीक्षा वो लेती थी, एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन अब जो है UGC की तरफ से एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया है CUET। अब आप एक ही एंट्रेंस टेस्ट देंगे और उसी के माध्यम से आप निम्न जो भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस कारण से कई छात्र जो है अलग अलग परीक्षाएं देते थे। अब इन सभी को जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है जिसे CUET नाम दिया गया है। यह कार्य जो है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जारी की गई है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है सभी विद्यार्थियों के लिए। अब इसके लिए जो योग्यताएं हैं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए वो क्या है, तो CUET के माध्यम से स्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान से 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए।
तो आपके पास जो है 12वीं के नंबर जो है वो मायने नहीं रखती हैं, आप केवल 12वीं पास होनी चाहिए। वहीं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अब जो ये प्रतिशत वाली बात आती थी कि आपके कितने प्रतिशत आए हैं, वो अब ख़त्म कर दिया गया है। आपको जो है एक एंट्रेंस टेस्ट देना है और उस एंट्रेंस टेस्ट में आप जब पास हो जाते हैं तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बात करें कि ये परीक्षा जो है वो कब होगी, तो ये परीक्षा जो है अप्रैल के पहले हफ्ते में जो है इसका शेड्यूल जो है, परीक्षा का शेड्यूल वो अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा का आयोजन ऐसे समय में किया जाएगा जब सभी बोर्ड परीक्षाएं जो है समाप्त हो गई हो। इसके लिए जुलाई के महीने को चुना गया है। तो जुलाई के महीने में जो है ये CUET की परीक्षा जो है वो रखी गई है और इसका आयोजन जो है 13 भाषाओं में, यानी आप किसी भी माध्यम से इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो वह भाषाएं हैं हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, असमिया, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी। तो ये माध्यम है, आप किसी भी माध्यम से अपनी इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो अगला है कि क्या 12वीं के अंकों की मान्यता हो जाएगी ख़त्म? तो देखिए नहीं, CUET के आने से छात्रों में को अब प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन के हिसाब से एडमिशन मिलेंगे। हालांकि UGC ने विश्वविद्यालय को इस बात की छूट दी है कि वे प्रवेश के लिए जरूरी न्यूनतम अंकों का प्रावधान कर सकते हैं। तो जानकारों का मानना है कि देश के विभिन्न राज्यों के बोर्ड में 12वीं परीक्षा की मार्किंग स्कीम में अंतर होता है। इसके अलावा अन्य राज्य के विश्वविद्यालय और निजी संस्थान भी चाहे तो CUET के प्रावधान को अपना सकते हैं। तो देखिए मार्क्स की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो है प्रवेश के लिए आपको एक न्यूनतम अंक जो पासिंग मार्क्स होते हैं उसकी आवश्यकता है और आप उसके आधार पे जो है अपना एंट्रेंस टेस्ट जो है वो दे सकते हैं और अपना एडमिशन उस आधार पे ले सकते हैं। तो अब ज़रूरी जो रह गया है वो है आपके एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की, कि आप अच्छे से जो है एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करें और उस आधार पे आपको जो है अपने कॉलेजेस मिल जाएंगे। जो 45 विश्वविद्यालय इसमें आए हैं उसमें से आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि ये बात जो है निजी संस्थानों को भी कही गई है कि वो भी इस मान्यता को जो है स्वीकार करें, CUET को अपने संस्थान में लाएं। तो देखिए ये अगर ये कॉलेजेस भी आ जाते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए ये एक बहुत अच्छी खबर थी। अब जो भी विद्यार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि BA और MA या BSc MSc किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो बात कही गई वो बहुत ही अच्छी खबर है। तो कोई भी जानकारी जो आपको UGC की तरफ से आएगी वो हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।